नमस्कार। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं बेसिक मैथ क्लासेस में। तो आज का, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज का टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रतिशत। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रतिशत होता क्या है। जैसा कि शब्द से ही हमें भान हो रहा है, प्रति माने प्रत्येक और शत माने 100, यानी कि प्रत्येक 100 में से। प्रति माने प्रत्येक और शत माने होता है 100। यानी कि सबसे पहले प्रतिशत की बात करते ही हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि कोई प्रतिशत दिया हुआ है, जैसे 10%, यानी कि प्रत्येक 100 में से 10। यानी हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी और उस पर 10% का लाभ लेकर के हमने उसको बेच दिया, तो वो कितने की बिकी? 110 रुपये की। तो जैसे कोई हमने, अभी तो ये छोटी बात थी 100 रुपये की, अगर हमने कोई 5000 रुपये की चीज़ खरीदी या 500 रुपये की चीज़ खरीदी और उसको 10% के लाभ पर हमने बेच दिया, तो हमें लाभ कितना हुआ? तो हमें पता है 10% का मतलब है, यानी 100 रुपये पे लाभ हुआ उसको 10 रुपये का। तो उसमें जैसे 5000 है, तो 5000 में कितने 100 हैं? ये 5000 है। 10% लाभ बताया जैसे, तो यानी कि 100 रुपये पे 10 रुपये, तो ये हो जाएगा 110 रुपये में बेची। लेकिन हमें निकालना है कि अगर कोई वस्तु हमने 5000 रुपये की खरीदी और 10% लाभ लेकर के उसको बेच दिया, तो कैसे निकालेंगे? यानी कि 100 रुपये पे हो रहा है 10 रुपये का लाभ, 10% का मतलब है। तो इसमें ऐसे कितने 100 हैं? कितने 100 हैं उतने ही 10 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो अगर 2 जीरो को हम काट दें इसमें से, तो 50 100 इसके अंदर हैं। 5000 किससे बनता है? 50 100 मिलाएंगे तो 5000 बनता है, और एक 100 के हमें 10 रुपये लाभ मिलता है। तो 50 100 का कितना लाभ मिलेगा? तो 50 × 10 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 500, यानी कि 500 रुपये का लाभ होगा। सीधा ये प्रतिशत निकल गया। अब कुछ सवाल इस तरह से आते हैं कि 500 का 15% कितना होगा? इस तरह के सवालों में कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे इस तरह का सवाल आता है, का आता है, तो का को सीधा यहाँ से हटा देना है और यहाँ पे का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देना, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। और 15% का मतलब है प्रत्येक 100 में से, यानी कि प्रतिशत का चिन्ह हटा दो यहाँ पे और नीचे इसके 100 लिख दो। इनको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 5 बचा, यहाँ 15 बचा, तो ये 75 होगा इसका आंसर। यानी 500 का 15%। चलो एक और एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। अनुपात विधि से भी हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। वो कैसे? वो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे छोटी संख्या लेके ही बताता हूँ। 500 का हमने निकालना है कितना? 20% निकालना है। जैसे 500 का 20% निकालना है। कैसे निकालना है? देखो, हमारे पास क्या चीज़ है? 20%, यानी कि कितने में से है? 100 में से। तो क्या है? 100 में से कितना है? 20।
तो 100 अनुपात यहाँ 20 लिख देंगे। समानुपात हमें कितने का निकालना है? 100 किसके बराबर है? यहाँ पे 500 के, क्योंकि 500 का निकालना है हमने 20%, यानी 100 में से तो 20 है, तो 500 में से कितना होगा? तो 500 का अनुपात फिर 500 में से कितना होगा वो हमें पता नहीं है, इसलिए x ले लेते हैं। समानुपात में आपको पता है बाहर बाहर वालों का गुणा हो जाएगा और अंदर अंदर वालों का गुणा हो जाएगा। तो 100x इज इक्वल टू कितना होगा? 20 इंटू 500। अब देखो x को यहीं रहने दो। अब आपको पता है कि ये इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गया। तो अगर कोई चीज यहाँ पर गुणा हो रही है, अगर उसका पक्ष बदलेंगे, हम लेफ्ट से राइट ले जाएंगे या राइट से लेफ्ट लाएंगे, तो देखो इसका उल्टा हो जाता है। अगर ये यहाँ गुणा हो रही है तो यहाँ भाग में चली जाएगी। अगर कोई चीज़ इधर जुड़ रही होती, हम उधर ले जाते तो वो माइनस में हो जाती। अगर कोई चीज़ यहाँ घट रही होती, किसी में से माइनस का चिन्ह होता, अगर उस पक्ष में ले जाएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ से यहाँ भाग हो रहा होता, उधर ले जाते तो उसका गुणा हो जाता। तो यहाँ पे x रह जाएगा, 100 को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे गुणा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भाग में चला जाएगा, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा। तो 20 इंटू 500 ऑब्लिक 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 20 गुणा 5 करेंगे तो 100 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। यानी 500 का 20% कितना होगा? 100 होगा। मैंने आपको प्रतिशत 3 तरीके से बता दिया है। ये प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारी थी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।